नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, धोबी समाज जमीतुल कस्सार के बैनर तले ईद मिलन समारोह का कार्यक्रम किया गया है और इसी बीच में आज हमारे अलीगढ़ के काफी लोगों ने शिरकत की इसमें, और जो कि बाहर से भी कुछ लोग आए हैं। तो हम जो टीम यहाँ की टीम ने इस कार्यक्रम को आयोजित कराया है, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस तरीके के कार्यक्रम से क्या समाज को आगे बढ़ावा मिलता है और किस तरीके से आगे ले आ सकते हैं। तो हमारे साथ में, क्या नाम है भाई आपका? अनीस फौजी। अच्छा, ये जो आज कार्यक्रम हुआ है, ये किस बैनर तले हुआ है और इसका क्या मकसद है? एक दूसरे को मुबारकबाद देना, एक दूसरे से मिलना, और जो दिली शिकायत होती है, ईद मिलन जो होता है, गले से गले मिलके सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं। ये हमारी हदीस की रोशनी में है शिकायतें, और ये इसी के क्रम में है। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि एक दूसरे की गिले शिकवे दूर हो जाते हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि अलीगढ़ में आपने इस संगठन को बनाया है, आपका ये संगठन किस तरीके से आगे और कार्य करता है, तो इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी देंगे। ये संगठन हमारा एक जो जैसे कोई परेशान हाल है, एक कमेटी बनाएंगे हम लोग, उसका जो है उसकी अध्यक्षता में देख रेख में काम होगा, और जैसे कोई गरीब मिस्कीन दवा, उसके लिए काम होगा। ठीक, बहुत अच्छे। और इसी बीच हमारे साथ और भी साथी मौजूद हैं, इनसे भी हम रूबरू होंगे और जानेंगे कि ये किस तरीके से और आगे कार्य करेंगे। हमारे बीच में भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान शरीफ है। इमरान शरीफ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका संगठन, आज आपने ईद मिलन समारोह किया है, ये जैसे कि क्या ये शहर में ही सीमित होकर रह जाएगा, ये इसके बाद अलीगढ़ में कहीं और भी आगे बढ़ेगा? नहीं, ये हमारे धोबी समाज का एक संगठन मजबूत हुआ है, और जैसा कि आपने देखा अलीगढ़ के अंदर ये मीटिंग रखी गई है, और आगे भी हम आने वाले सालों में ईद पर जगह जगह जा करके अपना प्रोग्राम करेंगे, सभी जगह के संगठन को मजबूत करेंगे। इसमें क्या हुआ, जहाँ से जैसे जो लोग परेशान हैं, जिनकी कोई परेशानी आगे बढ़ रही है, कोई मुकदमे फंसे हुए हैं कई सारे, उन चीजों को अपने ग्रुप में रख करके उनके हल को निकाला जाएगा। बहुत अच्छे। जैसा कि अभी आपने सुना, इमरान शरीफ जी ने बताया कि जो लोग हमारे आपसी मतभेदों को के कारण नाजायज मुकदमों में फंसे हुए हैं, जैसे कि शादी में कभी अनबन हो गई और बहन बेटियों के रिश्ते में दरार आ जाती है, तो उसमें भी मुकदमेबाजी हो जाती है, तो ये अपने संगठन के जरिए से उन चीजों पे भी प्रकाश डालेंगे। इसी बीच में हमारे बीच में एक और भाई हैं, हम इनसे भी जानेंगे इनका नाम क्या है और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद जहीर है, मैं अतरौली, कस्बा अतरौली से हूँ। मैं सब में पहले इस मुबारकबाद देना चाहूँगा इमरान भाई को और यहाँ की आवाम को, जिन्होंने ये सब में पहले धोबी समाज की भी ये बहुत बड़ा जलसा रखा है ईद मिलन समारोह का, और इसमें काफ़ी लोग इन्होंने इकट्ठे किए हैं। हमें भी बुलाया है, खुर्जे से भी आए हैं, भरतपुर से भी आए हैं, राजस्थान से भी आए हैं, पानीपत से भी आए हैं, सोनीपत से भी आए हैं और जिले से भी आए हैं। मैं इनको मुबारकबाद दूंगा, इनकी कमेटी को भी मुबारकबाद दूंगा। और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि अभी ये जिले पे है, ये छोटे स्तर पर होगी, कस्बे में होगी, तहसील पे होगी, टाउन एरिया में होगी, और जागरूकता हम इस समाज में लाएंगे। बहुत खूब। जैसा कि जहीर भाई ने बताया कि हम अपनी समाज में जागरूकता लाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ और भी साथी मौजूद हैं, मैं इनसे भी रूबरू कराऊंगा आपको। बताओ, मैं क्या नाम है भाई आपका? नसीम अहमद। क्या आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जमालपुर, अलीगढ़। अच्छा, ये जो आज आपने कार्यक्रम कराया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, और जो हमारे और साथी हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि कि वो भी और आगे बढ़ चढ़ के ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लें? आवाम से यही दरख्वास्त है कि सब एकजुट हो जाएं और आगे बढ़कर काम करें, एक दूसरे से ना इत्तफाकी दूर करें और एक दूसरे की टांग ना खींचे। जहां तक कुछ हो, मिलजुल कर हमको अपने कबीले को आगे लेकर जाना है, इसके लिए बहुत काम की जरूरत है। बहुत अच्छी बात। जैसे कि अगर हम बात करते हैं किसी संगठन की, तो संगठन ही एक संगठित होना है। अगर हम में फूट पड़ गई तो वो संगठन नहीं रहता है। और भी मेरे साथ मौजूद हैं साथी, क्योंकि मैं वैसे आपको बता दूं, देखिए यहाँ काफी लोग हैं, मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ क्योंकि इन लोगों को काफी अनुभव है इस चीज का, इसलिए मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। क्या नाम है भाई? मेरा नाम शमशाद अली है। जी, आज ये जो आपने कार्यक्रम रखा है,
इसका क्या मकसद था और आगे क्या संदेश देना चाहते हैं इस कार्यक्रम देखिए, हमने मुस्लिम धोबी समाज कसार के नाम से ये जमीतुल कसार के नाम से ये प्रोग्राम रखा था और हमारे जितने भी साथी इस प्रोग्राम में सहयोगी थे, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और जो भी हमारी बिरादर बहुत बिछड़ी हुई है, हम चाहते हैं कि ये बिरादर एकजुट हो और हमारी जो बिरादर है, कोई मंच पे कोई नाम नहीं है, कोई पहचान नहीं है और कोई पॉलिटिक्स में पहचान नहीं है। कहते हैं कि जो बिरादर, जो कबीला पॉलिटिक्स में नहीं है वो जिंदा नहीं है, यानी कि हमारी पहचान जब तक नहीं होगी, जब तक हम पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। तो हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हम अपनी कबीले को, अपनी बिरादर को, मुस्लिम धोबियों को हम एकजुट करें और आगे आने वाले वक्त में थोड़ा अपनी बिरादर की पहचान बने और हमारा यही मकसद रहेगा कि हम एकजुट करके रह के काम करें। तो मैं भाई जानना चाहूंगा, क्या आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स में आना है या अपनी बिरादर को आगे ले जाना है? सिर्फ पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, हमको सबसे बड़ा फोकस है कि हम बिरादर को एक कर पाएंगे, जब भी हम पॉलिटिक्स में काम कर पाएंगे। तो हमारा मकसद सिर्फ ये है पहले कि हम बिरादर को एकजुट करें और उसके बाद हम जो भी हमारा मकसद है, भाई जितने भी लोग हैं करें हमारे साथ, और बाद में ये पॉलिटिक्स वाली बात हम बाद में करेंगे, पहले हम एकजुट करके काम करेंगे, एकजुट होकर। जैसा कि अभी आपने कहा कि आपकी बिरादर का कहीं भी किसी मंच पर कोई नाम नहीं आता है, तो इसके लिए आप सरकार से या कभी शासन प्रशासन में कभी इसके लिए कोई मांग उठी? जी, हमने बहुत जगह मांग रखी और हम हर जगह जाते हैं, यहाँ भी तो हम अपनी बात को रखते हैं, लेकिन हमारा संगठन थोड़ा बिछड़ा हुआ है, उसकी वजह से हम थोड़ा पीछे हैं, कमजोर हैं और इंशाल्लाह हम यही मुहिम चला रहे हैं कि हम संगठन को मजबूत करें और आगे प्रशासन की, पॉलिटिक्स और शासन सबसे हम अपनी मांग रखेंगे। जब तक हमारी यूनिटी नहीं है, हमारी ताकत नहीं है, जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत देखिए, ताकत बहुत जरूरी है। इसके लिए इसी के लिए जरूरत पड़ती है संगठनों की, तो इसीलिए संगठन बनाते हैं, क्योंकि अगर हम एक हैं तो हम टूटे हुए हैं, जब हम 5 एक होते हैं तो ये मुक्का बनता है, इसी को कहते हैं संगठन। मेरे साथ में और भी साथी मौजूद हैं, बड़े अनुभवी हैं, बुजुर्ग हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूंगा। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद शरीफ नाम है जी। आज जो आपने कार्यक्रम कराया है, इसका क्या उद्देश्य है और क्या आप अपनी समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि ईद का त्योहार था, खुशी का त्योहार था, उस पर हमने एक दूसरे को मिलने के लिए, अपने समाज को मिलने के लिए, ये जमीयतुल कसार के से जुड़ने के लिए एक समारोह रखा है, जिसमें हम सभी मुस्लिम भाई जो है इस मंच पर आए, एक दूसरे को पहचाने और आगे काम करने के लिए अपनी कमेटी बनाए, जिससे हमारा संगठन पुख्ता हो, आगे भी कोई काम चले। बगैर संगठन के कोई काम नहीं हो सकता। अभी जैसे कि आपने कहा, अभी एक तरफ बात हो रही थी केवल एक समुदाय की, अभी आप कह रहे हैं कि मुस्लिम लोग हमारे साथ जुड़े। क्या सभी मुस्लिमों को आप अपने साथ जोड़ेंगे या एक ही समुदाय को लेकर के साथ चलेंगे? नहीं, अभी तो हम अपने एक समुदाय को लेकर चलेंगे। जब हम अपने समुदाय को नहीं जोड़ पाएंगे तो दूसरे मुस्लिम समुदाय को क्या लेकर चल सकते हैं? बहुत अच्छी बात है। देखिए, जब एक समुदाय को नहीं जोड़ पाएंगे तो हम अन्य समुदाय को किस तरीके से जोड़ पाएंगे? मैं एक और सवाल, क्योंकि मैं अभी काफी देर से था, मैं सुन रहा था, अभी आपने भी एक बात रखी थी कि मेहर का पैसा कम होना चाहिए, शिक्षा पे जोर देना चाहिए, और एक और था कि आपने रखा था, हाँ, कई पॉइंट थे उसमें, तो मैं चाहूंगा कि वो भी आप साझा करें ताकि हमारे अन्य दर्शकों को ये भी बात हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे शादी ब्याह होते हैं उसमें फालतू खर्चा करते हैं, उधम मचाते हैं, तो ये एक ढोल ताशे का भी सिस्टम खत्म होना चाहिए, बाजे गाजे का। नंबर 2, जिन बेटियों की शादी होती है, जब लड़का जाता है बारात लेके, लड़के घर वाले जो है थोड़ा टेंशन में रहते हैं कि महर कितनी रखी जाए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि महर जितनी कम हो सके उतनी रखें, इससे कोई फायदा नहीं है। भाई, हम दिलों को जोड़ते हैं, रिश्तों को बनाते हैं, ना कि तोड़ते हैं। और जैसे हम लोगों में कोई गमी हो जाती है, कोई किसी का इंतकाल हो जाता है, तो आमतौर से जो आवाज लगाते हैं कि सब लोग घर मुंह झटार के जाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाई, ये जो बाहर से आए हुए हैं और जिस परिवार में ये कोई हादसा हो गया, ये चीज उसके लिए है, न कि मोहल्ला पड़ोस के और वहाँ के लोगों के लिए है, क्योंकि उस पर बहुत भार पड़ता है। इसलिए इसको खत्म किया जाए।
जो आए हुए मेहमान हैं बाहर से, उनके घर वाले हैं, उनके लिए इंतजाम किया जाए। और मेरा कहने का मतलब है कि पढ़ाई पर भी जोर दिया जाए। ऐसी कई समस्या हैं जिस पर हम जो है संगठन बनाना चाहेंगे और चीजों को रखा जाएगा। बहुत खूब। मेरा एक आखिरी सवाल और रहेगा आपसे कि ये जो संगठन आपने बनाया, क्या ये सिर्फ सिटी के लिए बनाया है या आप अलीगढ़ की, जैसे कि अलीगढ़ में 12 ब्लॉक 7 तहसील हैं, क्या आप अलीगढ़ के सभी 7 तहसील या 12 ब्लॉक के लोगों को लेकर के, बिरादर को लेकर के चलेंगे या सिर्फ शहर का ही बनाएंगे? अभी तो देखो हमने यहीं का है, फिर भी काफी लोग बाहर से भी आए हुए हैं और इन्हें बुलाया भी गया। ये अभी तो छोटा मोटा प्रोग्राम रखा है, इसलिए हम ज्यादा जो है किसी से नहीं कह पाए हैं। इंशाल्लाह आगे काफी रखेंगे और पूरे जिले को रखेंगे। बहुत खूब। देखिए, संगठन नया बनाया है, आगे विस्तार भी करेगा। और मैं जहीर खान, कैमरामैन लतीफ खान के साथ फिर मिलते हैं एक और एक नई स्टोरी के साथ। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम।